हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 59। तो ये लेक्चर में जो भी हम सेट ऑपरेशंस अभी तक डिस्कस कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी कि कुछ ऑपरेशंस है जो एक्सक्लूसिवली हम सेट पे कर सकते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने उसमें से जैसे कि इंटरसेक्शन, यूनियन, इस तरह से ऑपरेटर डिस्कस किए। तो ये लेक्चर में हम और कुछ सेट के एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस डिस्कस करते वन बाय वन। ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि जो भी सेट ऑपरेशंस थे मोस्टली हम दो तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग मेथड और बाय यूजिंग ऑपरेटर, या मोस्ट ऑफ द टाइम यूजिंग बोथ। ठीक है। तो ये लेक्चर में जो भी हम ऑपरेशंस डिस्कस करने वाले वो भी सिमिलर तरीके से हम ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो भी है हम उसको अभी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो उनमें से सबसे पहला है कि इस डिसजॉइंट मेथड। ठीक है। तो ये बेसिकली चेक करेगा कि अगर हमारे पास दो सेट है तो उनमें से क्या उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है क्या। ठीक है। अगर उन दोनों में कॉमन एलिमेंट है तो वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, इसलिए हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर हमारे पास ये दो सेट है और उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी वो डिसजॉइंट सेट्स है, और फिर अब अभी हम उस पर इस डिसजॉइंट अगर ऑपरेट करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको ट्रू आएगा। ठीक है। तो इसको हम ये इस डिसजॉइंट मेथड से चेक कर सकते हैं। यानी अगर मेरे यहाँ पे, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो भी एक सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे हमारे सब सेट के नाम से। ठीक है। तो हमारे x1 एंड x2 टू सेट्स है, और अभी मैं कहता हूँ कि x1 डॉट इज डिसजॉइंट ऑफ x2। तो ये चेक करेगा क्या x1 सेट और x2 सेट दोनों डिसजॉइंट है क्या, यानी बेसिकली इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है क्या। ठीक है। तो इसके लिए कोई ऑपरेटर नहीं है, तो अगर हमको ये चेक करने का शायद सबसे बेटर तरीका ये मेथड ही है। ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे सेम टू सेट्स एग्जाम्पल कि x1 एंड x2 हमारे टू सेट्स है, और x1 के एलिमेंट है 2 4 6 और x2 के एलिमेंट है 6 से 10। ठीक है। और अभी मैं कहता हूँ कि x1 डॉट इज जॉइंट ऑफ x2, तो इसका रिजल्ट हमको क्या आएगा, फॉल्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों में 6 कॉमन है। ठीक है। इस तरह से अगर हम ये पिक्चोरिकली भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दोनों सेट ये 6 को शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए वो डिसजॉइंट नहीं, इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से सेट होते कि पहला सेट होता 2 4 6 और दूसरा 8 10, तो अभी ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, यानी बेसिकली इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अभी अगर हम इस पे इस डिसजॉइंट चेक करते हैं तो इसका रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा। ठीक है। तो आप इसको एक दूसरे वे से भी देख सकते हैं। अगर दो सेट का इंटरसेक्शन अगर नल नल सेट है तो वो बेसिकली इस डिसजॉइंट है, यानी वो डिसजॉइंट है। अगर वो नल सेट नहीं है, यानी उसमें कुछ भी एलिमेंट है, यानी डेफिनेटली वो कॉमन एलिमेंट्स को शेयर करता है, राइट, इंटरसेक्शन। तो अगर वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है तो यानी उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका भी है इसको समझने का। और दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज सेट के कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए भी हमारे पास कुछ मेथड है। तो उनमें से पहला है इज सबसेट। तो ये चेक करेगा कि क्या हमारा एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है क्या। ठीक है। अगर x1 और x2 अगर हमारे ये दो सेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे, तो अगर x1 x2 का सबसेट है तो हमको ट्रू रिटर्न मिलेगा, नहीं तो हमको फॉल्स रिटर्न मिलेगा। तो ये सबसेट यानी क्या होता है, बेसिकली अगर हमारे पास सेम ये x1 और x2 सेट्स है, और अगर x1 के सारे एलिमेंट x2 में प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि x1 x2 का सबसेट है। ठीक है। तो x1 के सारे एलिमेंट्स x2 में प्रेजेंट है, यानी x1 को पूरी तरह से x2 कवर कर रहा है। तो ऐसे केस में हम x1 को सबसेट कहते हैं और x2 को सुपरसेट कहते हैं। ठीक है। तो वो चेक करने के लिए जो भी मेथड्स है, तो उनमें से सबसेट चेक करने के लिए इज सबसेट है। ठीक है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए इज सबसेट मेथड है, तो ये चेक करेगा क्या x1 x2 का सबसेट है क्या, या ये ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू, राइट। तो अगर x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, यानी x1 के सारे एलिमेंट है और इधर x2 के सारे एलिमेंट है, तो x1 के सारे एलिमेंट x2 के सारे एलिमेंट से लेस देन है या इक्वल टू भी है, तो भी इसका रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर सेम मेरा सेट है x1 जिसके एलिमेंट है 2 4 और x2 के एलिमेंट है 2 4 6 8 10। ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि x1 इज सबसेट ऑफ x2। तो हाँ, x1 के सारे एलिमेंट x2 में प्रेजेंट है। डेफिनेटली एडिशनल हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट x1 के सारे एलिमेंट उसमें होना चाहिए। तो अगर वो है तो डेफिनेटली ये सबसेट है। और या मैं इस तरह से भी चेक कर सकता हूँ कि लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर है, तो इसका रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा। ठीक है। तो पिक्चरिकली भी आप देखोगे तो x1 या 2 4 है,
और ये x2 में क्या है, ये 2 4 के साथ साथ 6 8 10 है। तो जो भी ये 2 4 है वो सेट को इसने पूरी तरह से कवर कर लिया, राइट, इस तरह से। तो इसलिए यहाँ पे x1 इसका सबसेट है। और इनफैक्ट एक सेट खुद का सबसेट होता है, क्योंकि एक सेट के उसके ही सेम एलिमेंट उसमें अवेलेबल है, राइट। और लेस देन इक्वल टू साइन से भी हम कंपेयर कर सकते कि x1 लेस देन इक्वल टू x1, यानी एटलीस्ट इक्वल टू x1, राइट। तो हर एक सेट खुद का सबसेट भी होता है, तो वो केस में भी हमको ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट, तो ये बेसिकली सेम है सबसेट की तरह ही। तो अगर x1 के सभी एलिमेंट x2 में है तो वो उसका प्रॉपर सबसेट है। सिर्फ इसमें और सबसेट में एक मेजर डिफरेंस है कि बेसिकली जब हमारे दो सेट सेम होते हैं तो वो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। तो अगर x1 के सारे एलिमेंट x2 में हैं और x2 डिफरेंट सेट्स है, तभी वो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सिर्फ ऑपरेटर है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि क्या x1 x2 का प्रॉपर सबसेट है क्या, यूजिंग दिस लेस देन साइन, और उसके लिए कोई इक्विवेलेंट मेथड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सेम अगर हमारे एग्जाम्पल जो हमने सबसेट में देखे थे वो भी प्रॉपर सबसेट के लिए वैलिड है कि मेरा x1 2 4 है और x2 2 4 6 8 10 है। और अभी अगर मैं चेक करता हूँ कि क्या x1 लेस देन इक्वल टू x2 है, तो हाँ ट्रू है। क्यों? क्योंकि x1 के सारे एलिमेंट x2 में हैं और x1 और x2 ये 2 डिफरेंट सेट्स भी है, ठीक है। तो सेम डायग्राम से यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ये सबसेट से कहाँ डिफर कर रहा है? जैसे हमने बात की थी कि अगर मैं कहता हूँ कि x1 लेस देन इक्वल टू x2 तो वो ट्रू था, राइट, क्योंकि x1 और x2 सेम है। तो वो, और हर एक सेट उस खुद का सबसेट होता है, लेकिन वो खुद का प्रॉपर सेट नहीं होता है। तो अगर हम x1 लेस देन इक्वल टू x1 करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको फॉल्स आएगा। तो प्रॉपर सबसेट सेम है सबसेट के जैसा ही, सिर्फ एक ही कंडीशन एडिशनल है कि दोनों सेट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। उसी तरह सुपर सेट है, तो उसके लिए भी जो भी मेथड है, तो ये चेक करेंगे क्या एक सेट दूसरे सेट का सुपर सेट है क्या, ठीक है। अगर वो है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जब भी हम दो सेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, जैसे x1 एंड x2, तो अभी हम x1 को x2 का सुपर सेट तभी कहलाएंगे जब x1 में x2 के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये सबसेट का जस्ट रिवर्स, अगर x1 में x2 के पूरे एलिमेंट्स है तो हम कहेंगे x1 x2 का सुपर सेट है। तो उसके लिए भी हमारे पास दोनों वे है, तो आइदर हम इस सुपर सेट मेथड का यूज़ कर सकते या ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन का, ठीक है। तो सेम एग्जाम्पल्स, अगर यहाँ पे अभी x1 2 4 6 8 10 है और x2 से 2 4 है, तो अभी आप देखोगे कि x2 के सारे एलिमेंट x1 में प्रेजेंट है, इसलिए x1 x2 का सुपर सेट है, राइट। तो अभी इसलिए अगर हम चेक करेंगे कि क्या x1 इज डॉट सुपर सेट ऑफ x2 और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, तो इसका रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा। और वो डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगा कि अगर हम x1 को देखते हैं तो इसमें x2 है और कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी है, राइट। तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। और तो यहाँ पे जो भी ये आउटर पूरा ब्लू सर्कल इंक्लूडिंग ये ग्रीन है जो हमारे x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बेसिकली सुपर सेट, और जो इनसाइड है वो बेसिकली उसका सबसेट, ठीक है। तो ये डायग्राम से भी हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि जिसको भी हम कवर कर रहे हैं, जो छोटा है वो सबसेट है, और जो कवर कर रहा है, जो कवरिंग सेट है, वो जो बड़ा है वो बेसिकली सुपर सेट है, ठीक है। और प्रॉपर सुपर सेट अभी आप इजीली गेस कर सकते हो कि ये बेसिकली सुपर सेट ही है, एक्सेप्ट कि दोनों सेट डिफरेंट होने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ग्रेटर दैन साइन है और यहाँ पे भी इक्विवेलेंट मेथड नहीं है, हमको ये ऑपरेटर से ही चेक करना पड़ेगा। और सेम एग्जांपल में अगर x1 और x2 के हमारे सेम एग्जांपल है, तो हाँ ये प्रॉपर सुपर सेट भी है, क्योंकि x2 के सारे एलिमेंट x1 में हैं और बेसिकली ये 2 डिफरेंट सेट है। और इसीलिए अगर हम x1 ग्रेटर देन x2 भी करते हैं तो भी हमको ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ फॉल्स तभी होगा जब ये दोनों सेट सेम है। अगर मैं कहता हूँ कि x1 ग्रेटर देन x1, तो हाँ ये फॉल्स है, क्योंकि हर एक सेट उसका खुद का प्रॉपर सुपर सेट नहीं होता है, सुपर सेट होता है, ठीक है। तो जो भी हमने ये सेट ऑपरेशंस डिस्कस किए ये लेक्चर में, शायद ये एक स्लाइड में हम इस तरह से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x1 है छोटा 2 4, और जो भी ये ब्लू इंक्लूडिंग ये ग्रीन पार्ट है उससे ये x2 है बड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये जो भी
ग्रीन पार्ट है या ग्रीन सेट है वो सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी है। सबसेट क्यों है? क्योंकि उसके सारे एलिमेंट ये बड़े सेट में इंक्लूडेड है, और प्रॉपर सबसेट भी है क्योंकि ये 2 डिफरेंट सेट्स है, ठीक है। और जो भी ये ब्लू पार्ट है इंक्लूडिंग ये ग्रीन पार्ट, हम उसको क्या आएंगे सुपर सेट, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहा है, और प्रॉपर सुपर सेट भी है क्योंकि वो डिफरेंट सेट है, ठीक है। और जब भी हम ये 2 सेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हाँ, एक सेट दूसरे मतलब सेम सेट का सबसेट भी होता है, सुपर सेट भी होता है, तो ये भी वैलिड है। लेकिन प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सुपर सेट वैलिड नहीं होगा। तो अगर हम सेम सेट की बात कर रहे हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट में ट्रू नहीं होगा, ठीक है।